कितना, सरफराजी की तमन्ना देखना है जोर कितना। और उनसे पहले बाबा फतेह सिंह कॉलेज जो है वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट था और वहाँ से आकर के हमने गांव में जयंती मनाई है। इससे पहले भी 2 बार हम ट्यूशन सेंटर पे भी मना चुके हैं और यहाँ भी मना चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जयंतियाँ मनाना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जयंती के माध्यम से इनके विचारों को हमारे दिमाग के अंदर डालना हमारा उद्देश्य है। जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह जी कहते थे, आशिक तो मिलते हैं जमाने में बहुत, आशिक तो मिलते हैं जमाने में बहुत, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। बहुत मरे हैं पैसों में लिपटकर, बहुत मरे हैं पैसों में लिपटकर, कोई कफन नहीं तिरंगे से अच्छा। हम आज जयंती मना रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। इनके जन्म के बारे में हमारे सभी साथियों ने बता दिया, इन्होंने जो किया उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी तमाम हमारे प्रबुद्ध साथी बैठे हैं, इन सबको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव है। साथियों, अगर इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रांति कर सकता है, चाहे वो सामाजिक क्रांति है, चाहे वो राजनीतिक क्रांति है, चाहे वो आर्थिक क्रांति है, उसका माध्यम, उसका उद्देश्य और उस क्रांति को करने वाला हमेशा युवा साथी रहा है। जब तक इस देश का, इस समाज का युवा नेतृत्व नहीं करेगा, मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में हमारा समाज, हमारा गांव या हमारा देश तरक्की कर पाएगा। युवाओं को आगे निकल करके आना होगा और इनको हमारा, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें आजाद करवाया है, ये जिस प्रकार से हमारे साथी ने बताया कि कम्युनिस्ट थे, उस समय इन्होंने एक बात कही थी कि गोरे चले जाएंगे लेकिन उसके बाद काले इस देश के ऊपर राज करेंगे और वो सामंतवादी राज करेंगे। और इनका एक नारा भी था कि सामंतवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद नहीं चलेगा। इनका ये नारा था, लेकिन उसको आजकल भूल चुके हैं, क्योंकि सारी राजनीति, सब कुछ, ये देश इनके हाथों में आ चुका है। जो सामंतवादी लोग हैं, इनके हाथों में आ चुका है और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें सही मायने में इन शहीदों की जयंतियां मनानी है, इन शहीदों को याद करना है, तो इनके विचारों पर चलना होगा। जयंतियां मनाने से कुछ नहीं होगा। आज हम यहाँ पे आकर के इनको पुष्प अर्पित करके चले जाएंगे, घर जाकर के फिर वही बात। जिस उम्र में आज का युवा इश्क फरमा रहा है, जिस उम्र में आज का युवा ऐसा आराम कर रहा है, जिस उम्र में आज का युवा अपने सिर्फ खुद तक सीमित है, उस उम्र में ये नौजवान, ये युवा थे उस टाइम 24 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा था। और उस टाइम जो जेल थी, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, उस जेल के अंदर से जब इन्होंने नारे लगाए थे, तो जो बाहर संतरी जिनको बोलते हैं, जो गेट के ऊपर खड़े होते हैं, उनकी कानों के भी पर्दे फटने को हो गए थे, इतनी तेज इनके नारों की आवाज थी और ये हंस रहे थे। और इन्होंने एक चीज कही थी कि आज एक भगत सिंह शहीद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इस वतन पे मिटने वाले हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे और वो इस देश को इन अंग्रेजों से, इन गोरे लोगों से आजाद करवाएंगे और इस देश को सही मायने में, जिस प्रकार ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मेरे प्रबुद्ध साथी बैठे हैं, छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ कि इनके विचारों को अपने दिमाग के अंदर डालिए। यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि नास्तिक बनो, जरूरी नहीं है कि आपका परिवार भी आपकी मान करके नास्तिक बन जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे पहले खुद को नास्तिक बनाइए, खुद को नास्तिक बनना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अगर मैं खुद नास्तिक हूँ, जब मेरी शादी हो गया, मेरे बच्चे होंगे, तो वो क्या होंगे? नास्तिक होंगे ना। जो नहीं मान रहे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप खुद कुछ करना सीखिए और इनके विचारों पर चलना सीखिए। जिस प्रकार से हमारे एक साथी ने बताया था कि इन्होंने अपनी किताबें फूंक दी थी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपनी किताब जला दी थी। इन्होंने एक चीज कही थी कि अगर मैं पढ़ा लिखा और एक अधिकारी बना तो मैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए काम करूंगा, लेकिन अगर मैं इन चीजों से, इस जो ये अफसरशाही है, इससे दूर रहा
तो मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। इस देश के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर नारी के लिए मैं काम करूंगा और इस देश को स्वतंत्र कराने का काम करूंगा। ये भारत जिस गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम करूंगा। और जिस समय इन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था, उस समय भी ये वहां से भागे नहीं थे। इन्होंने एक चीज कही थी कि हम लोग अरेस्टिंग देंगे। आज के समय में हर रोज जितनी रेप की घटनाएं हो रही है, आज भी हम लोग एक चीज बोलते हैं ना कि हम आजाद हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, अगर कोई भाई ये बोलता है कि हम आजाद हैं तो लिखवा के ले लो, हम आज भी आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने तरीके से कुछ भी कर पाए। हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार के एक प्रोग्राम का आयोजन कर सकें या कहीं पे जाकर के एक सभा कर सकें या अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। अगर कोई आदमी लड़ने के लिए निकलता है ना, तो सबसे पहले उसे अपने परिवार से, उसकी जो खिलाफत होती है उसके परिवार से शुरू होती है, उसके बाद कुनबे से शुरू होती है, उसके बाद गांव से शुरू होती है और टांग खिंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है साथियों, बहुत ज्यादा। तो आप सभी ने उसकी परवाह ना करते हुए, चाहे आप थोड़ा करो, यह जरूरी नहीं है कि आप गांव पूरे गांव के अंदर करो, जरूरी नहीं है, अपने मोहल्ले के अंदर आप जागरूक करिए लोगों को, उनको बताइए कि किस प्रकार से इस देश को आजाद करवाने के लिए, हमारे हक अधिकारों को बचाने के लिए, हमें स्वतंत्र करवाने के लिए किस प्रकार से वीरों ने कुर्बानियां दी है, किस प्रकार से बलिदानी हमारे इस देश के शहीदों ने, महापुरुषों ने, रहबरों ने किस प्रकार से कुर्बानियां दी है। आप उनकी कुर्बानी को बताइए, आप उनको बताइए जिस प्रकार से महामानव बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं कराओगे, वो गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ेगा। उसी प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी एक चीज कही थी, आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लेना, गूगल पे देख लेना या यूसी ब्राउज़र जहां मर्जी आप देख लेना, वहां पे मिलेगी एक चीज। इन्होंने कहा था कि बंदूक जरूरी है, तलवार जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी जो क्रांति होती है वो विचार रूपी जो हथियार है उसको पत्थर पर रगड़ने से सबसे बड़ी क्रांति होती है। और साथियों, जिस महापुरुष के विचार मर जाते हैं वो महापुरुष भी मर जाता है। एक दिन याद करने से किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं होती। साथ ही अपने विचारों की क्रांति को आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा। और रही बात राजनीति की, राजनीति भी आप लोगों को करनी होगी, लेकिन उसका स्पेशल एक मकसद होता है, एक माध्यम होता है, एक स्थान निश्चित होता है, एक समय निश्चित होता है। आज हम यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। जितने भी तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अपने घरों में बैठे हैं उनका डबल आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम आजाद हैं, वो आज भी गुलाम है, उनका डबल आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप सभी साथियों ने इतना समय दिया। और यहाँ पर एक चीज स्पेशली आप लोगों को अनुरोध भी करूंगा आप लोगों से कि आगे हमारे महापुरुषों की जयंती इस प्रकार से मनाते रहिए और यहाँ पर आकर के बोलना जरूरी है, बोलना जरूर सीखे, क्योंकि ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे आप राजनीति नहीं कर पाओगे, आप समाज का नेतृत्व नहीं कर पाओगे, देश का नेतृत्व नहीं कर पाओगे। और जब भी आप किसी भी आपदा के अंदर, विपदा के अंदर फंस जाते हैं तो उस समय आप बात देखेंगे कि डॉक्टर दिलबाग वहां पे आएगा, तेजपाल जी वहां पे आएंगे, संदीप जी वहां पे आएंगे, वो बोलेंगे। और इसी के कारण आज भी हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, आज भी हम दबे कुचले आज भी हैं। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि हम लोग स्वतंत्रता के अंदर पैदा हुए हैं। तो मैं इन शहीदों का, रहबरों का, जो भी जिन महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप की बलि दी है, अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया है, और इनके माता पिताजियों को भी मैं स्पेशली सैल्यूट करता हूँ और इनको भी सैल्यूट करता हूँ। और आप सभी प्रमुख साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आगे भी आप इसी प्रकार से एकजुटता का परिचय देते रहेंगे और हमारे महापुरुषों की, रहबरों की, शहीदों की जयंती इसी प्रकार से मना करके इनके विचारों को जन जन तक फैलाने का काम करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।